student, welcome again in accountancy class. After the considering what is the needed of accounting, functions of accounting, characteristics of accounting, objective accounting, now we are going to discuss about in today's topics, that is some important factors. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके अकाउंटिंग के अंदर आएंगे, जो आपको अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि ये थ्योरिकल फॉर्म में भी आपके इंप्लीमेंट हो रही है एज वेल एज इन प्रैक्टिकल फॉर्म. ओके, नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग बाय बुक कीपिंग. ठीक है, आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन in a monetary terms or a money form should be classified, first of all identified, then recording, then classified, then summarizing and then analysis. लेकिन अपन जब किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर, एक प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि वो जो प्रैक्टिकल फॉर्म में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अपन बिजनेस ट्रांजैक्शन को, तो वो भी दो पार्ट में होते हैं. बट जब आप प्रैक्टिकल सम करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये क्लासिफाई नहीं करना होता कि ये बुक कीपिंग का पार्ट है या अकाउंटिंग का पार्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल फॉर्म में ऑलरेडी अपने पास क्लासिफाइड हुआ ही होता है. फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैं बुक कीपिंग की बात करूं, उसको फिर मैं और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा आप लोगों को. व्हाट इज द मीनिंग बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज एन आर्ट of recording all the transaction या all the business transaction या all economic event in a proper set of books. आपको जितने भी business transactions होंगे जो monetary terms के अंदर explain हो रहे हैं, उनको आपको एक proper set of books में record करना होगा. For example कैसे, जितने भी आपके business transaction है, first of all उनको identify करके आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी. और रिकॉर्डिंग करने का सबसे पहला जो फॉर्म होता है दैट इज जनरलाइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. कि जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन होते हैं, वो आपको रिकॉर्डिंग के फर्स्ट फॉर्म में जनरलाइज करने पड़ेगा. वो जनरलाइज कैसे होता है, क्या होता है, वो प्रैक्टिकल पार्ट है जो आप समझेंगे. आफ्टर जनरलाइजिंग क्लासिफाइड देम, आप उसको क्लासिफाइड करोगे और क्लासिफाइड करने के लिए आपको लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी उनकी. वो भी अपना प्रैक्टिकल फॉर्म है, इजी फॉर्म है, कोई इतना बड़ा फॉर्म नहीं है. आपको सेपरेट बुक्स ओपन करनी पड़ेगी हर अकाउंट के लिए, वो हो जाएगी क्लासिफाइड. एंड आफ्टर क्लासिफाइंग, आपको क्लासिफाई करने के बाद में उसकी समराइजिंग करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी. लेकिन फ्रॉम आइडेंटिफाइड टू क्लासिफाइड, आइडेंटिफिकेशन से लेकर क्लासिफिकेशन करने तक का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज अ बुक कीपिंग पार्ट. ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब आप, अभी मैं इसको चार्ट बना के भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जितने भी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो जनरली अकाउंटिंग प्रोसेस में दो पार्ट में निकलते हैं. नंबर 1 पार्ट इज बुक कीपिंग पार्ट एंड नंबर 2 पार्ट इज अकाउंटिंग पार्ट. बट मैंने अभी भी क्या बोला है, जब आप प्रैक्टिकल सम करोगे तो ये क्लासिफाइड आपको नहीं करना होता. ये ऑलरेडी आपको पता लग जाता है कि यहाँ तक का पार्ट तो मेरा क्लासिफिकेशन से, मतलब आइडेंटिफिकेशन से लेके क्लासिफिकेशन करने तक का जो भी मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन थे, इट इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड समराइजिंग, एनालिसिस एंड डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो एक नॉर्मल डेफिनेशन में बुक कीपिंग मतलब क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स, दैट इज जर्नल बुक, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स, ये सब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ेंगे, वो चीज होगी. नंबर 2 अकाउंटिंग. ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस जो आपको एनालिसिस करना है, जो आपको समराइजिंग करनी है, एनालिसिस करना है, उसका पार्ट. तो मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूं, जहां पे बुक कीपिंग एंड हुई, क्लासिफिकेशन करने के बाद में बुक कीपिंग का पार्ट खत्म हो जाता है, बुक कीपिंग का रोल खत्म हो गया. ट्रांजैक्शन को आपने आइडेंटिफाई करके रिकॉर्डिंग कर ली, देन उसको क्लासिफाइड कर दिया, बुक कीपिंग का रोल यहां तक था. अब यहां पे जब आप समराइजिंग करोगे उसकी,
लिसन केयरफुली, जब आप उसकी समराइजिंग करेंगे, जब आप उसकी एनालिसिस करेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। और अकाउंटिंग के अंदर आपको क्या चीज पता करनी होगी? समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, एनालिसिस ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये पार्ट होगा अपना अकाउंटिंग का। नंबर 3 एंड फाइनल, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज ए एंटायर बॉडी, थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक जितना भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग के अंदर थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक आपका जितने भी एंटायर बॉडी होगी, दैट इज थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग इज नोन एज ए अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर एक मानो बुक हो गई पहले अकाउंटिंग को, जिसमें आपको थ्योरी से लेके जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो सारे गिवन होती है। तो अब अकाउंटेंसी आपको क्या चीज शो करेगी? हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आपने अपने अकाउंट्स में, तो ये प्रॉपर बुक होती है जिसमें अपन हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करी है वो किस बेस पे प्रिपेयर करी है, एंट्रीज बनाई है किस बेस पे बनाई है, लेजर पोस्टिंग किस बेस पे कर रहे हो आप, परचेज बुक को किस बेस पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो सारी। नंबर 2, हाउ टू समराइज द अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, कि आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किस तरह से समराइजिंग करा है। समराइजिंग का मतलब होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो करना, पीएल अकाउंट में शो करना, वो प्रैक्टिकल फॉर्म है। एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, आपकी बिजनेस अच्छी चल रहा है तो आप किस तरह से अदर पार्टीज को, इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट करना चाहेंगे, किस तरह से वो कम्युनिकेट करेंगे, ये सब अकाउंटेंसी का पार्ट माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। लेकिन मैंने अभी पहले आपको एक चीज बता दी है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग प्रोसेसिंग का ही पार्ट होता है। पहले कुछ कंडीशन, कुछ स्टेप आपको बुक कीपिंग के फॉलो करने पड़ते हैं, देन उसके बाद में कुछ स्टेप्स आपको अकाउंटिंग के। अब जब मैं डिफरेंसेस के बेस पे आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा तो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, बट अभी भी मैंने एक चीज बोली है, जब मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में अपन जब सम करेंगे तो आइडेंटिफाइड से लेकर क्लासिफाइड तक, अप टू लेजर तक, जब मैं आपको प्रैक्टिकल सब कराऊंगा उसमें भी बता दूंगा कि अब तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग का प्रोसेस है, अब आगे का जो प्रोसेस है वो अकाउंटिंग का प्रोसेस है। ओके, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से अपन को डिफरेंसेस शो करने हैं। 4 कॉलम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज सीरियल नंबर, बेसिक, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मैंने आपको कल ही नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिए हैं, उसको आप प्रॉपर्ली अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जब भी आप मेरी वीडियोस देखें सामने अपनी नोट कॉपी ओपन रखना, कि ये चीज जो मैंने नोट कॉपी में आपको रिटर्न में करने के लिए दी, जो मैं आपको बोर्ड में समझा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरीज हैं, मैं वर्बली इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि बोर्ड में आपको समझ में आ जाए। ओके, तो सीरियल नंबर, बेसिक, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, सबसे पहला नंबर 1 बेसिक ऑफ थ्योरीज में, बेसिक ऑफ डिफरेंस में स्कोप, कि बुक कीपिंग का स्कोप क्या होता है। बुक कीपिंग एक ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप आइडेंटिफाइंग से लेकर देन रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासिफाइड करेंगे। मतलब बुक कीपिंग में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाइंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसका नेचर क्या है, जो आपका प्रैक्टिकल फॉर्म है, आगे आप पढ़ेंगे कि इसका नेचर क्या है, इसको मुझे किस तरह से प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखना है। देन उस रिकॉर्डिंग जब मैं कर रहा हूँ, पहले क्लासिक अपन ने आइडेंटिफाई करा, उसके बाद में अपन ने उसकी रिकॉर्डिंग करी प्रॉपर्ली, जर्नलाइज करा, उसको जर्नल बुक्स में शो करा, सब्सिडरी बुक्स में शो कर रहे हैं, देन क्लासिफाइड करी, उसकी लेजर पोस्टिंग्स वगैरह अपन करके चलेंगे। तो स्कोप बुक कीपिंग का क्या हो गया? इट्स इंक्लूड आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इन अकाउंटिंग आफ्टर द क्लासिफाइड, यहां तक का काम होने के बाद में बुक कीपिंग डन। अब अगला स्टेप, आप जब अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेके जाएंगे फॉर समराइजिंग एंड एनालिसिस, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग में क्लासिफिकेशन तक अपन आ रहे हैं, आफ्टर द एंड ऑफ बुक कीपिंग किसका काम स्टार्ट हो गया है? अकाउंटिंग का, समराइजिंग एंड एनालिसिस देन। ओके,
Second different stage, bookkeeping is a primary stage of recording all the business transaction. Bookkeeping आपका पहला स्टेप होता है, प्राइमरी स्टेप होता है, इनिशियली स्टेप होता है, जिसमें आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देन क्लासिफाइड कर रहे हैं. बट अकाउंटिंग इज ए सेकेंडरी स्टेज ऑफ फाइनल स्टेज, क्योंकि अकाउंटिंग में आने के बाद में केवल आपका काम किस चीज का रह जाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन को समराइजिंग करना एंड देन एनालिसिस करना, व्हाट इज द प्रॉफिट और व्हाट इज द लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके. नंबर 3, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्ट क्या है? बुककीपिंग का ऑब्जेक्ट है कि जितने भी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस थे उसको एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर रिकॉर्डिंग करना, एक प्रॉपर्ली बुक्स में प्रॉपर्ली मैनर में आप उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से आप मेंटेन करके चल रहे हैं. जनरल जैसे जनरल बुक आप मेंटेन करोगे, परचेज बुक आप मेंटेन करोगे, सेल्स बुक आप मेंटेन कर रहे हो, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बैंक कैश बुक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये सब सिस्टमैटिक मैनर होता है. तो बुककीपिंग के अंदर ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आप मेंटेन करते हो सिस्टमैटिक ऑर्डर से, रफली कोई नहीं, सिस्टमैटिक ऑर्डर से. लेकिन अकाउंटिंग का जो अपना ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू फाइंड आउट या टू असरटेन द नेट रिजल्ट. नेट रिजल्ट मीन प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, कि मेरा रिजल्ट क्या आया, मैंने जब पूरे साल में अपने बिजनेस को ऑपरेट करा था तो मैंने कितना रुपए अर्न करा, या मुझे कितना गेन हो रहा है, या मुझे कितना लॉस हो रहा है. ओके. नंबर 4, नेचर. बुककीपिंग एक रूटीन नेचर का वर्क होता है, डे बाय डे, और क्लियरिकल वर्क होता है. डे बाय डे का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग आपको डेली पढ़ाते हैं, रूटीन वर्क हो गया आपका. तो आपको ये नहीं कि आपने कभी कभार पढ़ा है. नॉर्मली क्या हो गया कि बुककीपिंग एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें आपके जितने भी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होते हैं, रिकॉर्डिंग होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, वो रूटीन नेचर का होता है. डे बाय डे आपको रोजीना इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, और क्लियरिकल वर्क होगा. ये डे बाय डे जो वर्क करो क्लियरिकल वर्क है. बट अकाउंटिंग इज एन एनालिटिकल पार्ट. अकाउंटिंग आप एंड ऑफ द ईयर करेंगे, आप डे बाय डे नहीं करेंगे, क्योंकि एनालिसिस एंड समराइजिंग के बाद में जब एनालिसिस होता है वो एनालिटिकल पार्ट एंड ऑफ द ईयर होता है रिजल्ट निकालने के लिए. तो ये रूटीन नेचर का नहीं होगा, ये एनालिटिकल नेचर का चलेगा. ओके. पॉइंट नंबर 5, हु परफॉर्म. बुककीपिंग में जितने भी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आपको अपने जूनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है. जूनियर अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं अपने पास में, जो आपके स्टाफ मेंटेन करोगे, जो अपने पास क्लर्क वगैरह होते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं. डे बाय डे जो वर्क होता है वो जूनियर स्टाफ मेंटेन कर सकता है. रोज की मुझे एंट्रीज करनी है, रोज की मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है, वो जूनियर स्टाफ. बट अकाउंटिंग इट इज अ पार्ट ऑफ समराइजिंग एंड एनालिसिस. इसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जनरली अपन उसको बोलते हैं चार्टेड अकाउंटेंट. ओके. तो सीनियर स्टाफ जो होगा, जो उसको वेरीफाई करेगा जूनियर स्टाफ के वर्क को, बुककीपिंग पार्ट को, वो होगा सीनियर स्टाफ. तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो सीनियर स्टाफ या जो अपने पास स्पेसिफाइड नॉलेज वाले जो पर्सन होते हैं, जैसे सीए, एफसीए वगैरह जो होते हैं वही इसको करते हैं. बट बुककीपिंग में जो भी क्लासिफिकेशन करनी है, रिकॉर्डिंग अपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करनी है, वो जूनियर स्टाफ कर सकता है. ओके. लास्ट एंड फाइनल, नॉलेज लेवल. बुककीपिंग को मेंटेन करने के लिए आपको एक लिमिटेड नॉलेज लेवल चाहिए. उसका रीजन होता है कि लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कोई भी जूनियर स्टाफ को गलती कर भी देता है, होती है गलती, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए अपन सीनियर स्टाफ उसकी करेक्शन को कर देता है. तो जूनियर लेवल जूनियर स्टाफ को अपने अकाउंट मेंटेन करता है बुककीपिंग के अंदर, उनके लिए उनके पास लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए. बट जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस में आएंगे, आपको समराइजिंग एनालिसिस करनी है, इसके लिए आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, जो आपको अच्छे से पता है. चार्टेड अकाउंटेंट, एफसीए वगैरह जो मैंने आईसीडब्ल्यू वगैरह बताए, ये सब इस पर काम करेंगे. तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आपकी बुककीपिंग और अकाउंटिंग को एक नॉर्मल तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं. आफ्टर द डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग, today's last topic is types of accounting, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. कितने तरह की अकाउंटिंग होती है? जनरली 5 तरह की अकाउंटिंग होती है, और आप अपने
एकेडमिक लाइफ के अंदर जो है वो पहले तरह की अकाउंटिंग पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब भी क्या होगा, जो आप लोग बुक्स पढ़ोगे, जितने भी अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे, आपने उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी ब्रांच होती है जो ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाइड करती है, रिकॉर्डिंग करती है, देन क्लासिफिकेशन करती है, देन एनालिसिस करती है, देन समराइजिंग करती है। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप किसके लिए मेंटेन करो, टू मेंटेन द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर या स्पेसिफाइड मैनर या प्रॉपर्ली मैनर। ओके, जिसके अंदर आपको मैंने अभी बोल दिया, जनरली आप इसी तरह की बुक्स पढ़ेंगे जो आपकी अकाउंट्स की बुक चलेगी, इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आपको ये समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, किस तरह से आप उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, किस तरह से क्लासिफाइड कीजिए, किस तरह से समराइजिंग कीजिए, किस तरह से एनालिसिस कीजिए। तो ये ब्रांच होगी अपने पास में, जिसमें अपना सिस्टमेटिक मैनर के अंदर आपने अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रखे, ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर रखे। नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग। जनरली वो कॉस्ट अकाउंटिंग वो कंसर्न ऑपरेट करती है, वो ऑर्गेनाइज ऑपरेट करती है जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, जिनका काम होता है किसी चीज का प्रोडक्शन करना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब किसी चीज को रॉ मटेरियल मांग के उसको जब मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेगी, और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद में पर यूनिट कॉस्ट क्या है वो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये ब्रांच है उस अकाउंटिंग की जिसके अंदर ये असरटेन होता है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर एंड सर्विस रेंडर्ड बाय द बिजनेस, कि जो भी हमने चीज बनाई है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी की आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी की आएगी, और उसको कितने में अपन को सेल आउट करना है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नंबर 3, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया कि जब आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसके अंदर आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किस तरह से होना चाहिए, वो सब चीजें आपको, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज अ वर्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे एज असिस्ट द मैनेजमेंट इन द प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड टू द ऑपरेट एनी बिजनेस। मतलब ऐसी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच होती है जो आपको ये चीज प्रोवाइड कराएगी कि अब आप प्लानिंग करवाएगी, आपसे कंट्रोलिंग कराएगी कि आपको किस तरह से अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए, किस तरह से आपको अपना प्रोडक्शन इंप्रूव करना चाहिए, ये सब पार्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, नंबर 4, टैक्स अकाउंटिंग। आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स भी पे करना है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस भी पे करना है। तो टैक्स अकाउंटिंग वो ब्रांच होती है जो आपको टू यूज फॉर अ टैक्स पर्पस, कि अपने पास में कि गुड्स को आप कितने में बना रहे हो, उस पर जीएसटी कितनी कैलकुलेट हो रही है, कितना टैक्स लगेगा, कितना सर्विस टैक्स है, वो सब टैक्स अकाउंटिंग का पार्ट होता है। लास्ट एंड फाइनल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आप बिजनेस कर रहे हो, ओके, आपका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, ओके, बट प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं भूल सकते हैं। ऐसा नहीं प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपने अपने कस्टमर को गलत चीज देना स्टार्ट कर दिया, एक्सपायरी डेट का गुड्स आप दे रहे हो तो वो उसके लिए हार्मफुल होती चलेगी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसका पार्ट होता है कि जब आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो उस बिजनेस के साथ साथ में आपको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है कि आपको कुछ सोशली सोसाइटी के लिए भी अपने वर्क करके चलने पड़ेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस टू द सोसाइटी। कि आप जब भी कोई बिजनेस करोगे तो आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको आइडेंटिफाइड रखेंगे, कंट्रीब्यूट करके चलोगे, अपने पास में मेजरिंग करके चलोगे, कम्युनिकेटिंग आपके सोसाइटी से भी रहना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को अगर मैं डिस्कस करता हूं तो मेनली होने में तो और भी होते हैं, बट अभी अपने पास बेसिक चीज में अपने पास 5 तरह की अकाउंटिंग होती है। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नंबर 4 टैक्स अकाउंटिंग एंड नंबर 5 एंड फाइनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो आज की क्लास ओवर करने से पहले एक बार मैं आज की क्लास को रिवाइज करवा रहा हूँ कि आज अपन ने क्या क्या करा है। मैंने अभी आपको बोल दिया, मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स सेंड कर दिए हैं,
आप एक A4 साइज कॉपी अपनी बनाएंगे और उस A4 साइज कॉपी में प्रॉपरली नोट्स नोट डाउन करेंगे। मैं टाइम टू टाइम आपको PDF फॉर्म में नोट्स सबमिट कराता रहूँगा। प्रैक्टिकल अपन बोर्ड पे कर देंगे, थ्योरीज अपने पास चल रही है। ओके, तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देंगे, अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन करें, अपन उसको चेक करेंगे। ओके, तो एक रिवाइज की अगर मैं बात करूँ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँ, तो मैंने आज क्या बताया आपको? नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, एक समराइजिंग कर रहे हैं अपन। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेसिंग का प्राइमरी स्टेज होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर आपने क्या करा है? ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आप एक्सप्रेस करके चलेंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, देन रिकॉर्डिंग करेंगे, देन क्लासिफाइड करेंगे। आफ्टर क्लासिफाइड we entered in a accounting process that is summarizing and analysis। ठीक है, ये चीज होगी। नंबर 2, अकाउंटेंसी क्या होगी? एक एंटायर बॉडी होती है जिसके अंदर जितने भी अकाउंटिंग प्रोसेस की थ्योरी एज वेल एज जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है, जो आपको ये चीज बताएगी कि किस तरह से आपको अपने अकाउंट मेंटेन करने हैं, किस फॉर्म में मेंटेन करने हैं, कितना प्रॉफिट कितना लॉस आपको हो रहा है। ओके, ये चीजें डिफरेंसेस ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्या डिफरेंसेस है, कि कौन कौन ऑपरेट करता है, देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रैक्टिकल चीज के अंदर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग अलग अलग नहीं होता है, बट अभी अपन ने थ्योरिकल फॉर्म में इसको अलग अलग फॉर्म में पढ़ लिया है। ओके, आज की क्लास यही ओवर है। थैंक यू एंड गुड।